Hey everyone, welcome back to Spill Vault. तारा, सुतारिया वीर were a fake couple this whole time. ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ घूम रहा है और ऑनेस्टली जिस तरह से ये पूरी कहानी अनफोल्ड हुई है उसमें कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और स्पेकुलेशन की लेयर्स इतनी ज़्यादा हैं कि एक ऑब्जर्वर के तौर पर बैठकर सब कुछ कनेक्ट करना ऑलमोस्ट ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर पॉइंट की जहां से ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ। हाल ही में फिल्म फेयर के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आया जिसमें लिखा गया कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया हैव क्वाइटली एंडेड देयर रिलेशनशिप। सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है, लेकिन ब्रेकअप की एग्जैक्ट रीजन अभी क्लियर नहीं है। अब यहाँ एक वर्ड बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है, क्वाइटली, क्योंकि जिस समय ये रिपोर्ट आई उस वक्त तक ना तो तारा ने वीर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया था, ना ही वीर ने तारा को। उनकी पिक्चर्स जो उन्होंने एक दूसरे के साथ पोस्ट की थी वो भी वैसे ही फीड्स पर मौजूद थी। नॉर्मली जब सेलिब्रिटी ब्रेकअप्स होते हैं तो पहला विजिबल साइन यही होता है, अनफॉलो, आर्काइव, डिलीट। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और यही वो पॉइंट है जहां से नेटिजन्स को ये पूरी स्टोरी थोड़ी ऑड लगने लगी। अगर ब्रेकअप हो चुका है तो फिर सब कुछ इतना नॉर्मल क्यों दिख रहा है, और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर फिल्म फेयर को ये क्वाइट ब्रेकअप वाली इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। फिल्म फेयर एक रिप्यूटेड मीडिया पोर्टल माना जाता है। आमतौर पर बिना सॉलिड सोर्सिंग के वो ऐसी खबरें नहीं डालते। या तो सेलिब्रिटीज की पीआर टीम्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती हैं या फिर इंडस्ट्री सोर्सेज से कॉन्फर्मेशन आता है। तो टेक्निकली ये रिपोर्ट हवा में नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी टाइमिंग और विजिबल रियलिटी के बीच का गैप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। यहीं से धीरे धीरे एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ कि क्या तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिश्ता शुरू से ही जितना रियल दिखाया जा रहा था उतना था भी या नहीं। अगर पीछे जाकर देखें तो जब से दोनों पब्लिकली लिंक हुए थे तब से उनके अपीयरेंसेस काफी क्यूरेटेड लगते थे। इवेंट्स, पार्टीज, एयरपोर्ट लुक्स, कॉन्सर्ट्स, हर जगह है दोनों साथ, कैमरास रेडी, फोटोज परफेक्टली फ्रेम। कई लोगों को ये स्पॉन्टेनियस कम और स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड ज्यादा लगता था, इसीलिए शुरू से ही कमेंट्स में एक शब्द बार बार दिखता रहा, पीआर। लोगों को लगने लगा कि ये एक विजिबिलिटी ड्रिवन पेयरिंग है। दोनों अपने अपने करियर्स के ऐसे फेज में थे जहां अटेंशन बहुत मैटर करती है। तारा सुतारिया एक मेजर कमबैक फेज में थी, नए प्रोजेक्ट्स, नई पोजीशनिंग, और दूसरी तरफ वीर पहाड़िया धीरे धीरे अपनी पब्लिक प्रेजेंस बिल्ड कर रहे थे। इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया ट्रैक्शन, ब्रांड इंटरेस्ट। ऐसे में एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप दोनों के लिए रेलेवेंस बूस्ट करने का काम कर सकता था। ये सोच सोशल मीडिया पर काफी लोगों के दिमाग में चल रही थी। फिर इस पूरी कहानी में आया एपी डिल्लो कॉन्सर्ट वाला एपिसोड। कॉन्सर्ट के दौरान कुछ क्लिप्स वायरल हुई जिन पर काफी डिबेट हुई। तारा सुतारिया को लेकर बातें हुई, इंटरप्रिटेशंस निकाले गए, और उस पूरे फेज में वीर पहाड़िया ओपनली तारा सुतारिया के सपोर्ट में खड़े दिखे। तारा सुतारिया ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा, लाउड एंड प्राउड इन इट टुगेदर, और वीर पहाड़िया ने पब्लिकली कमेंट करके क्लियरिफाई किया कि कुछ क्लिप्स एडिट थे और कॉन्टेक्स्ट से बाहर दिखाए जा रहे थे। अब यही पॉइंट बाद में कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, क्योंकि अगर जैसा फिल्म फेयर कह रहा है कपल ने क्वाइटली रिलेशनशिप एंड कर दी थी या उस वर्ज पर थे, तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग पब्लिक रीएश्योरेंस क्यों, इतना इमोशनली चार्ज स्टेटमेंट क्यों, और वो भी टुगेदर की लैंग्वेज के साथ। यहीं से नेटिजन्स ने सवाल उठाना शुरू किया कि सीक्वेंस एड अप नहीं कर रहा। या तो उस समय जेन्युइनली रिलेशनशिप इंटैक्ट थी या फिर वो पब्लिक सपोर्ट एक काइंड ऑफ डैमेज कंट्रोल था, इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा। और इसी डाउट के साथ लोगों ने पास्ट पैटर्न्स को भी याद करना शुरू किया, खासकर वीर पहाड़िया की डेटिंग हिस्ट्री को लेकर। मल्टीपल लिंकअप्स, शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स, क्वाइटली एंडिंग फेजेस, इन सब को जोड़कर एक परसेप्शन बन गई कि शायद लॉन्ग टर्म इमोशनल कमिटमेंट से ज्यादा विजिबिलिटी साइकिल्स प्ले हो रहे हैं। इसी बीच कमेंट सेक्शंस और रेडिट थ्रेड्स पर एक और एंगल जोर पकड़ने लगा, फेक कपल और पीआर स्टंट। अब यहाँ सीधे एक्यूजेशन नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है। लोग ओपनली लिखने लगे कि रिलेशनशिप ऑर्गेनिक नहीं लगती थी, केमिस्ट्री परफॉर्मेटिव लगती थी, टाइमिंग टू परफेक्ट लग रही थी, और ब्रेकअप भी टू कन्वीनियंटली लीक थ्रू अ सिंगल मीडिया पोर्टल।
जैसे एक ये वाला कमेंट कहता है। फिर ये बोलेगी किसी एक्स का नेगेटिव पीआर है। एक और कमेंट में लिखा है ये तो होना ही था। किसी ने लिखा इनका शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और एक और रिएक्शन था इतना वीक है इन सब का प्यार। फिर एक डायरेक्ट सवाल उठाया गया, इज दिस रियल और जस्ट अ पीआर स्टंट? कुछ कमेंट्स तो काफी डिटेल्ड स्पेकुलेशन में चले जाते हैं। जैसे एक लॉन्ग कमेंट में लिखा गया कि उनकी होल रिलेशनशिप एक पब्लिसिटी स्टंट थी, रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए, ब्रांड डील्स के लिए, गॉसिप पेजेस पर बने रहने के लिए और एपी डिल्लो कॉन्सर्ट इंसिडेंट के बाद मिली विजिबिलिटी और सिंपैथी को मोनेटाइज करने के बाद रिलेशनशिप को कन्वीनियंटली एंड कर दिया गया। एक और लाइन जो बार बार रिपीट हो रही थी, बट दे आर स्टिल फॉलोइंग ईच अदर। और किसी ने लिखा ब्रा दे वेंट टुगेदर फॉर अ वेके जस्ट लास्ट वीक। ये सारी बातें मिलकर एक एटमॉस्फेयर बना रही थी जहां ऑफिशियल रिपोर्ट एक तरफ है और ऑन ग्राउंड डिजिटल सिग्नल्स दूसरी तरफ। अब इसी पॉइंट पर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। फिल्म फेयर ने क्लियरली लिखा है कि उनके सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने वेज पार्ट कर लिए हैं और ब्रेकअप की एग्जैक्ट वजह अनक्लियर है। एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि दोनों अभी भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, पिक्चर्स इंटैक्ट हैं और कोई पर्सनल कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं आया है। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कल को अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जाए जिसमें दोनों ये कहें कि वो अभी भी साथ हैं या उन्होंने चीज़ों को गलत तरीके से रिपोर्ट होते देखा, तो वो शॉकिंग नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है वो यही है कि दे हैव कॉल्ड इट क्विट्स। और इसी अनसर्टेनिटी में स्पेकुलेशन को फ्यूअल मिलता है। लोग पूछ रहे हैं अगर ये ब्रेकअप इतना रियल है तो इतना क्वाइट क्यों, सिर्फ एक पोर्टल से लीक क्यों? और अगर रिलेशनशिप इतना रियल था तो फिर पब्लिक रीएश्योरेंस और प्राइवेट एक्सिट के बीच इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास क्लियरली नहीं है। लेकिन जो क्लियर है वो ये कि ऑडियंस इस नैरेटिव को सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप की तरह कंज्यूम नहीं कर रही, बल्कि पैटर्न, पीआर डायनामिक्स, इंडस्ट्री टाइमिंग और इमोशनल ऑथेंटिसिटी के लेंस से देख रही है। और जैसे जैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ा, कहानी सिर्फ तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया तक सीमित नहीं रही। इसी के साथ जुड़ गया एक और कोइंसिडेंस, खुशी कपूर और वेदांग रैना के रूमर्ड ब्रेकअप का टाइमिंग, और फिर जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया का ऑनगोइंग रिलेशनशिप जो वीर पहाड़िया के भाई हैं। यहीं से वो सिस्टर इन लॉज वाला एंगल जन्म लेता है जिसने इस पूरी स्टोरी को सिर्फ ब्रेकअप से उठाकर एक लार्जर बॉलीवुड रिलेशनशिप वेब में बदल दिया। लेकिन वो पूरा लेयर, वो पूरा फैमिली कनेक्शन और वो सारी कमेंट्स जो उस थियोरी को पुश कर रहे हैं, उस पर हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में जाएंगे। क्योंकि इस पॉइंट पर जो साफ दिख रहा है वो ये कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबर ने सिर्फ एक रिलेशनशिप को नहीं बल्कि ट्रस्ट, पीआर, टाइमिंग और ऑथेंटिसिटी को लेकर ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, जो दिखाया गया क्या वो वही था जो असल में था, या फिर जैसा कुछ लोग मान रहे हैं ये पूरी कहानी शुरू से ही एक केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव थी। यही थॉट इस स्टोरी को यहीं पर एक ओपन लूप में छोड़ देता है और यहीं से पार्ट 2 की शुरुआत होगी।